Assalamualaikum dear students, welcome to online classes of Ali Public School Balapur. Dear students, I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स हम किसे कहते हैं? कोई भी चीज़, हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, उसका क्या होता है? एक नाम होता है ना। ये जैसे ये एक पेंसिल है, ये बुक है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई देती है और जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो उसका क्या होता है? एक नाम होता है। हम उसे एक नाम देते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? नेम। उसके नाम को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज़ का नाम है उसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। और इसे और एक वर्ड है, वो क्या कहते हैं? उसे नाउन। इसे हम क्या कहते हैं? नाउन और या फिर नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट वी गिव टू पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। नेमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को देते हैं, यानी जो लोगों के नाम होते हैं, एनिमल्स के नाम होते हैं, प्लेसेस यानी जगहों के अलग अलग नाम होते हैं, एंड थिंग्स यानी चीज़ों के जो भी नाम होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि देखिए, डॉक्टर, ये एक इंसान है लेकिन ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या हो गया? इसका नेमिंग वर्ड हो गया। ये देखिए, पॉटर, ये एक इंसान है लेकिन ये पॉट बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पॉटर। ये पोस्टमैन, पोस्टमैन यानी डाकिया जो ख़त पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? पोस्टमैन। तो ये भी एक पीपल है। ये जो है ये पीपल है, इंसान है, लेकिन इनके अलग अलग कामों की वजह से इनको हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, है ना। तो वो क्या है? इनके नेमिंग वर्ड्स है। जैसे डॉक्टर को हम डॉक्टर कहते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें हम पॉटर कहते हैं। जो पोस्टमैन, जो डाकिया होते हैं, जो चिट्ठियाँ ख़त पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोस्टमैन कहते हैं। माइनर यानी कि जो ये माइंस, कोयले की खान जो खोदते हैं उसमें से कोयला निकालते हैं, इसे क्या कहते हैं? माइनर। कारपेंटर, कारपेंटर यानी जो लकड़ी के काम करता है उसे क्या कहते हैं? कारपेंटर। ऐसे ही पुलिसमैन, जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलिसमैन। ये सब जो है ये पीपल है, सब इंसान है, लेकिन इनके अलग अलग हमने नाम दिए हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ऐसे ही एनिमल्स, अब ये सब क्या है? ये सब जानवर है लेकिन ये अलग अलग है, तो हमने इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे कि ये डॉग है, टाइगर है, मंकी है, पैरट है, चिंपैंजी है, कैट है, तो ये सब क्या है? एनिमल्स है, लेकिन ये अलग अलग हमने इनके नाम दिए हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स कहेंगे। अब ये है, देखिए, प्लेसेस यानी ये जगह है। आसमान, ये भी एक जगह है। जैसे ज़मीन एक जगह है, आसमान भी एक जगह है, तो उसे क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं। हिंदी में से आसमान कहते हैं। टेंट यानी ये भी एक जगह है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? टेंट कहते हैं, है ना। खैमा जिसे कहते हैं। हाउस, घर भी एक जगह है, लेकिन उसे क्या नाम दिया? हाउस, घर, तो ये इसका क्या हो गया? नेमिंग वर्ड। रोड यानी सड़क भी एक जगह है, लेकिन उसे एक नाम दिया हुआ है। रिवर और पैलेस यानी कि महल, तो ये सब जो है ये इनके नेमिंग वर्ड्स है। प्लेसेस के भी, जैसे हमने पढ़ा कि इंसानों के और एनिमल्स के अलग अलग नेमिंग वर्ड्स है, वैसे ही प्लेसेस के भी अलग अलग नेम्स होते हैं। थिंग्स, अब चीज़ें तो कई सारी होती है, हम अपने आसपास ही देख ले। हमारे हाथ में फ़ोन है, वो भी एक चीज़ है। हमारे हाथ में पेंसिल है, वो भी एक चीज़ है, थिंग है। हमारे पास बुक है, वो भी एक थिंग है। तो ऐसे हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी एक थिंग है, चीज़ है, उसका भी नाम है ना। तो ये सब क्या, हमने जो ये चीज़ों को नाम दे रखे हैं वो क्या है? उनके नेमिंग वर्ड्स है। जैसे कि वास, ये एक फ्लावर पॉट है, इसे क्या कहते हैं? वास कहते हैं। इसे क्या नाम दिया? वास। ये लैम्प, इसमें से उजाला आता है, इसमें लाइट लगता है, तो इसे क्या नाम दिया? लैम्प। टोमेटो वेजिटेबल है, लेकिन इसका नाम है टोमेटो। ऐसे ही आइसक्रीम, खाने की चीज़ है, लेकिन इसको क्या नाम दिया? आइसक्रीम। पेन और क्लॉक, ऐसे ये हम चीज़ों के भी ऐसे कई सारे नाम होते हैं। तो ये जो हम किसी भी चीज़ को एक नाम, पर्टिकुलर एक नाम से बुलाते हैं, तो वो उसका क्या हुआ? नेमिंग वर्ड हुआ। और या फिर उसे और क्या कहते हैं? नाउन, NOUN, नाउन। हाँ, उसे क्या कहते हैं? और नाउन कहते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट N फॉर पीपल, A फॉर एनिमल्स, T फॉर थिंग्स एंड P फॉर प्लेसेस अंडर ईच पिक्चर। यहाँ जो सारी पिक्चर्स दी हुई है, ये क्या चीज़ है, या किसी कोई प्लेस है, या कोई पीपल है, या एनिमल है, तो उसके लिए हमें यहाँ अलग अलग लेटर लिखने हैं। जैसे कि N फॉर पीपल,
A for animal, T for thing and P for place। अब ये देखिए ये क्या है, जैम। जैम क्या है, एक थिंग है, चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक थिंग है। गर्ल, गर्ल क्या है, एक इंसान है ना, पीपल है। तो पीपल के लिए हमें क्या लिखना है, एन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन। जूस, इसको क्या नाम दिया है, जूस। इसका नेमिंग वर्ड क्या है, जूस है ना। तो इसके लिए ये क्या है, एक थिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। चॉकलेट, चॉकलेट भी एक थिंग है, चीज़ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। रिवर, रिवर क्या है, एक प्लेस है ना। तो हम इसका क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। पैलेस, पैलेस भी एक प्लेस है, महल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है। फिर चिंपैंजी, चिंपैंजी क्या है, एक एनिमल है। तो एनिमल के लिए हमें क्या लिखना है, लेटर ए लिखना है। हम यहाँ ए लिखेंगे। रोड, रोड क्या है, एक प्लेस है। तो प्लेस के लिए हमें क्या लिखना है, पी, पी लिखेंगे। डॉग, डॉग क्या है, एनिमल है। तो ए लिखेंगे। मंकी भी एनिमल है, इधर भी ए लिखेंगे। स्ट्रॉबेरी क्या है, एक फ्रूट है, लेकिन फ्रूट को क्या कहते हैं, थिंग, चीज़ है वो एक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। टाइगर, टाइगर क्या है, एक एनिमल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक पीपल है, एक इंसान है, पर्सन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थिंग। हमें पीपल के लिए क्या लिखना है, एन लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। कारपेंटर भी एक इंसान है, पीपल है। तो यहाँ एन लिखेंगे। ऐसे ही पोस्टमैन भी एक इंसान है, यहाँ पे भी एन लिखेंगे। और आइसक्रीम क्या है, एक थिंग है, एक चीज़ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ऐसे हम अलग अलग प्लेसेस को, पीपल्स को, थिंग्स को और एनिमल्स को नाम देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ये उनके क्या हुए, नेमिंग वर्ड्स। आपको समझ में आया नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। अब हम आपको इसके लिए एक होमवर्क सेंड करेंगे, आपको उसको कंप्लीट करके उसके पिक्चर एक्टिविटी ग्रुप पर डालनी है। आपको नेमिंग वर्ड्स का टॉपिक समझ में आया ना। ये हमारा टॉपिक आगे और आएगा, हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना होमवर्क कीजिए और इसको एक्टिविटी ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं नेमिंग वर्ड्स के, जिससे आपको समझ में आएगा कि नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, है ना। और आपको आसानी होगी आपका होमवर्क भी सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए, रीड ईच सेंटेंस, draw a line under the word or words that name the person, place, animal or thing in each sentence। The word that name person, place, animal और thing, इसको क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। यानी वो वर्ड जो किसी पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को या चीज़ को दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड, है ना। तो हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें से नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। इसका यही मतलब है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक करके बताया है, द ग्लास इज़ हॉट। यानी जो ग्लास है वो क्या है, हॉट है, गर्म है। तो इसमें से नेमिंग वर्ड कौन सा हुआ, ग्लास, है ना। ग्लास यानी जिसमें हम पानी पीते हैं। रिया हिड, यानी रिया छुप गई। हाँ, तो रिया क्या, किसका नाम है, लड़की का, गर्ल का। तो इसमें से नेमिंग वर्ड क्या हुआ, रिया। तो हम इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन। रोहन रैन अप द हिल, रोहन हिल के ऊपर, टेकरे के ऊपर चढ़ गया, है ना। तो इसमें से नेमिंग वर्ड कौन से हुए, देखिए, एक तो रोहन हुआ क्योंकि एक लड़के का नाम है ना। और हिल भी नेमिंग वर्ड है। हिल यानी कि हम एक प्लेस का नाम है। हमने पढ़ा ना कि ऐसे नाम जो किसको किसको दिए जाते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हिल क्या है, एक जगह है, एक प्लेस का नाम है। तो इसे भी क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड। द फिश इज़ बिग, इसमें से नेमिंग वर्ड कौन सा हुआ, यानी एक मछली जो है वो बड़ी है। तो इसमें से नेमिंग वर्ड हुआ फिश, है ना। द फिश इज़ बिग। ठीक है। अब ये देखिए, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। मयूरी कैन गो इन अ कार, मयूरी कार में जा सकती है। तो इसमें से नेमिंग वर्ड्स कौन से हुए, मयूरी, क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है ना। कैन गो इन अ कार, कार एक थिंग है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड। तो ये दोनों को किया सर्कल। सुनील एंड शैली विल मॉप, सुनील और शैली मॉप कर सकते हैं, मॉप करेंगे यानी कि सफाई करेंगे, है ना। मॉप जो हमारे पास वो डंडा होता है जिस पे नीचे कपड़ा लगा हुआ होता है, जिससे हम पोछा मारते हैं फर्शी पे, उसे क्या कहते हैं, मॉप कहते हैं उसे। और उससे साफ़ करने को भी क्या कहते हैं, मॉप करना कहते हैं, है ना। तो सुनील एंड शैली विल मॉप। तो इसमें से नेमिंग वर्ड्स कौन से हुए, सुनील तो हुआ, ये भी एक पर्सन का नाम है। शैली, ये भी एक पर्सन का नाम है। और मॉप भी एक नेमिंग वर्ड है क्योंकि ये एक थिंग का नाम है ना। हमने उस डंडे को क्या नाम दिया हुआ है, मॉप। तो यानी ये क्या हुआ, एक नेमिंग वर्ड।
द कैट सैट ऑन अ मैट। कैट एक जो बिल्ली है वो मैट यानी चटाई पर बैठी हुई है। तो इसमें से नेमिंग वर्ड्स कौन से हुए? कैट हुआ एक एनिमल का नाम और मैट हुआ एक थिंग का नाम। तो ये दोनों क्या हुए? नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट इज मिली रैन अप द हिल। मिली हिल के ऊपर चढ़ी, है ना, या दौड़ी। तो इसे क्या, इसमें से मिली जो है वो भी क्या है? एक पर्सन का नाम है। तो सॉरी, इसे सर्कल करना है ना, तो ये इसे हमने किया सर्कल, इसे भी किया सर्कल, इसे भी किया सर्कल, है ना। ऐसे ही कैट को किया सर्कल और मैट को भी किया सर्कल। ओके। और मिली रैन अप द हिल, तो मिली भी क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो इसे भी करेंगे सर्कल। और हिल भी हमने अभी पढ़ा कि एक प्लेस का नाम है, तो इसे भी हम करेंगे सर्कल। ठीक है। तो आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम लिख कर भेजेंगे, आपको अपनी नोटबुक में उसे कॉपी करना है और उसमें जो नेमिंग वर्ड्स आपको समझ में आएंगे उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।